हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारी आगामी यूपीपी और सीआरपीएफ टेटमेंट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप सेल्फ मोटिवेट और सेल्फ डिसिप्लिन होकर अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि हमारे स्टेट कांस्टेबल और सारे कांस्टेबल और 10+2 तक के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कहते उसको ऊपर इससे नहीं आता, यही है बेस, लेकिन ज़्यादा हाई फाई नहीं बोल सकते। तो आपके टाइम पास के लिए नहीं, लेकिन जो भी कांस्टेबल या फिर एसआई तक के, मतलब 10+2 तक के एग्ज़ाम तक के लिए के अकॉर्डिंग है। बाकी जो हमारे क्वेश्चन है ये टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं आप लोग जो हमारे साथ बने हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो लोग क्वेश्चन की गंभीरता को समझते होंगे और जो एग्ज़ाम दे चुके होंगे वो समझ रहे होंगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, ये ट्रेंड के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपका ज़्यादा हम समय बर्बाद ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे सेशंस आपको अच्छे लग रहे हों और आप चैनल पर नए हो तो आपसे बस यही उम्मीद करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर दीजिए। बाकी अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक को लोगों को हेल्प मिल सके। तो आज का देखिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन है। ठीक है, ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए@b का अर्थ है ए बी का पिता है। $b का अर्थ है ए बी का भाई है। ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माँ है। यदि R प्रतिशत T एंड J $S $V $C प्रतिशत Y, तो निम्नलिखित समीकरण में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जब ऐसे इक्वेशन आए ना तो इनमें 2-3 चीज़ देख लीजिए, कॉमन ये होता है। कई चीज़ इसमें पहले देख लीजिए एकदम बेसिक से क्या होता है। देखिए पहले क्या है, देखिए ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की बहन है। देखिए ए बी की बहन है मतलब ए बी की बहन है, मतलब इस तरफ से इस तरफ को बोल रहा है, समझ गए? मतलब लेफ्ट राइट टू लेफ्ट को बोल रहा है। ये चीज़ समझ में आई? क्या बोल रहा है? राइट टू लेफ्ट बोल रहा है। इसको ध्यान रखिए पहली बात। तो आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट चलना है, राइट टू लेफ्ट चलना है। जैसे यहाँ है टी, कहाँ है, यहाँ मान लीजिए सी प्रतिशत, यहाँ से देखिए सी प्रतिशत वाई, मतलब क्या है, प्रतिशत का अर्थ क्या है यहाँ, बहन, मतलब क्या है सी बहन है किसकी, वाई की, समझ गए? तो इस हिसाब से इसको इस क्वेश्चन को बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। हमें जो लगता है ना ये ब्लड रिलेशन के सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए सबसे इजी क्वेश्चन। आप हमारे साथ बनिए, आपको देखिए एकदम ईजी लगेगा। देखिए क्या है, पहले भी हमने बताया था हम जनरेशन के हिसाब से चलते हैं। एक लाइन में एक जनरेशन, अगली लाइन में दूसरा जनरेशन, अगली लाइन में तीसरा जनरेशन, इस हिसाब से चलते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, बेहतर समझ आएगा आपको। देखिए पीछे से, मतलब राइट टू लेफ्ट बताया थे ना, तो हम यहाँ इक्वेशन में भी राइट टू लेफ्ट ही चलेंगे। सी प्रतिशत वाई में क्या है, सी कौन है, बहन है किसकी, वाई की। यहाँ हो गया वाई, इसकी बहन कौन है, सी, ये महिला है, इसके बारे में क्लियर नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए @ आ गया। @ के लिए क्या बोला है, कहाँ गया, A@B, ए बी का बेटा है, मतलब सी का बेटा कौन है। अच्छा थोड़ा सा गलती बना दी है, जगह चाहिए था थोड़ा, एक सेकंड रुकिए। चलिए क्या था, वाई की बहन कौन थी, सी, ये महिला थी। अब देखिए यहाँ देखिए C भी, मतलब भी क्या है, बेटा है। @ ने क्या बोला है, सॉरी बोलते हो कहाँ गया @ हाँ देखिए सी क्या है, बेटा है किसका, सॉरी भी बेटा है किसका, सी का, भी सी का बेटा, भी बेटा मतलब प्लस, वहाँ देखिए फिर @ लिखा है, तो क्या होगा, एस बेटा है किसका, भी का, मतलब यहाँ से एस का बेटा है किसका, भी का। जनरेशन देखिए ये दादी हो गई यस, ठीक है। फिर देखिए डॉलर के लिए क्या बोला था, डॉलर कहाँ है, डॉलर यहाँ ही होना चाहिए, ये डॉलर $B, मतलब भाई है। तो कौन भाई है, यस के पहले जो होगा जेड भाई किसका है, यस का, यस का भाई कौन है, जेड है, ये भी पुरुष है। कहाँ गया हमारा जेड तक होगा। एंड देखिए यहाँ लिखा हुआ, एंड का अर्थ क्या है, माँ है। अब देखिए माँ कौन है, टी किसकी माँ है, जेड की माँ है, जेड की माँ है। और भी कौन था, यस का पिता था, यस का पिता मतलब जेड का भी पिता, तो टी कौन हो गई, जेड की पत्नी हो गई,
समझ गए बात को, ये दोनों पति पत्नी हो गए। चलिए टी से पहले क्या दिया है, प्रतिशत आर, प्रतिशत का अर्थ देखिए पहले ही दिया था क्या है कि बहन है, टी की बहन कौन है, टी की बहन आर है। अब जेड की क्या होगी, तब मौसी होगी। चलिए देखिए अब क्या बोला है, सी जेड की पैतृक दादी है, सी जेड की पैतृक दादी है, तो गलत हो गया, इसकी दादी है। पैतृक दादी मतलब परदादी को पैतृक दादी बोलते हैं, पैतृक दादी मतलब पिता की दादी को पैतृक दादी बोलते हैं। ठीक है, ये गलत है। पूछा क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है, आगे के भी चेक कर लीजिए। भी जेड का पिता है, भी जेड का पिता है, हाँ भी जेड का पिता है, और यस का भी पिता है। टी सी की बेटी है, टी सी की बेटी है, ये भी तो गलत है यार, टी सी की बेटी है। टी एस की माँ है, टी एस की जेड एंड का क्या अर्थ था, माँ है, कौन टी, अच्छा ये हाँ सही है, वो वहाँ तक सही है। टी एस की माँ है, टी एस की माँ है, हाँ ये भी सही है। ठीक है, यानी यही दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। पैतृक दादी, दादी तो हो सकती है, ये सही हो सकता है किसी पर, लेकिन मुझे जो पैतृक दादी का मतलब पिता की दादी को बोलते हैं, मातृक दादी, पैतृक दादी। ठीक है, ज़्यादा सटीक गलती सी में है। ठीक है, जब ऐसे दो ऑप्शन आ जाए तो देखिए यहाँ टी सी की बेटी है, टी सी की बेटी है, जी नहीं, टी सी की बहू है, बेटी नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी गलत हो जाएगा, ए को यहाँ सही ले लेते हैं। ठीक है, ए को हम सही ले लेते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए एक परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू है, टी पी के पति। अच्छा, ये भी ब्लड रिलेशन से हमारा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि सॉरी किस क्वेश्चन कहाँ से है कि तब समझ में आएगा उसमें करना क्या है आपको। चलिए क्या बोला है, देखिए टी पी के पति का भाई है, टी के बारे में और कुछ दिया है, चलिए टी के बारे में और आगे यहाँ दिया है, टी और यू के बारे में दिया है, टी और यू के बारे में यहाँ पी के बारे में दिया है। चलिए यहीं बना लेते, टी से स्टार्ट करते। टी कौन है, पी के पति, मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए कोई पति एक्स होंगे, इसके पति का क्या है, भाई है, कौन, टी के बारे में बोल रहा है। अब आगे देखिए यू टी की माता है, तो यू क्या है, टी की माता है, मतलब एक्स की भी माता होगी और पी की सासू माँ होगी। और देखिए क्या है, क्यू यस और पी की पुत्री है, क्यू यस और पी की पुत्री है। तो देखिए क्यू हो गई किसकी पुत्री है, पी की पुत्री है, पी और यस की मतलब यस इसके पिताजी, यानी यक्स की जगह जो हम यक्स लिख दिए थे उसकी जगह पे क्या रहेगा, यस रहेगा, यक्स की जगह हमारा क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। एग्जैक्ट मिल गया। चलिए ये दोनों पेयर हो गए, पुत्री और आर की पोती है, समझ गए, पोती किसकी होगी, इसके पिता की, इसकी माता ये हो गई, तो इसके पिता कौन हो गए, इसके पिता आर है, इसके मतलब, अरे सॉरी ये प्लस नहीं रहेगा, ये महिला थी तो ये माइनस रहेगा। क्लियर नहीं दिया था, हाँ माता दिया था ना, ठीक है। तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। अब देखिए इसका पुत्र ये हुआ, सॉरी यस हुआ इसका पुत्र, एक जनरेशन उसके बाद यहाँ पोती है, यानी ये महिला है। ठीक, आर से संबंधित कैसे है, कौन, आर से संबंधित कैसे है, अरे यार ये क्वेश्चन पूरा नहीं है क्या, चलिए कोई बात नहीं, इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं है, लेकिन जो जितना देखिए यहाँ तक जो बोला था आपको एग्जाम के लिए इतना ही जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा उससे नहीं मतलब, जो पूछा था हमने वो बना दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था थोड़ा मिसिंग हो गया, आर से संबंधित है, आर से किसको पूछा था ये मिस हो गया इसमें, या तो पी को पूछेगा तो आर से क्या संबंधित है, बहू है, टी को पूछेगा तो टी क्या है, उसका पुत्र है, समझ गए, यू से पूछेगा तो आर की पत्नी यू है, समझ गए। आगे देखिए आज का अगला क्वेश्चन देखिए, वेन आरेख से हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख में आयत इंजीनियर्स को प्रदर्शित करता है। चलिए आयत किसको डिनोट कर रहा है, आयत इंजीनियर्स को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए उसके बाद देखिए वृत्त प्रबंधक को, ठीक है, ठीक है, वित्त मैनेजर्स को, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज और विवाहित लोगों को, यानी ये मैरिड लोगों को प्रदर्शित करा है। पूछा कितने लोग विवाहित हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है। चलिए
कितने लोग विवाहित हैं, इंजीनियर नहीं है, तो इंजीनियर में जितने नहीं लोग हैं इनको पहले बाहर, अरे यार थोड़ा सा बेसी हो गया, क्या ज़्यादा हो गया, चलिए ये इंजीनियर में जितने लोग हैं इनको ख़त्म कीजिए पहले, इनको देखना ही नहीं है, ठीक। अब क्या बोला है कि विवाहित हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है। तो देखिए विवाहित हैं तो त्रिभुज में जो हैं वो सब विवाहित है, 13 वाला विवाहित है और 16 वाला विवाहित है, लेकिन वो दोनों इंजीनियर नहीं है। तो 13 और 16 कितना हो जाएगा, 6 3 9 1 1 2, यानी कितने लोग हैं, 29 लोग ऐसे हैं जो विवाहित हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है। कहाँ गया ऑप्शन नंबर ए हमारा, देखिए एग्जैक्ट दोनों जोड़ के हम जोड़ लेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आज का, EFGHIJ और K एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, समझ। चलिए F और I क्रमशः G के ठीक बाएं और ठीक दाएं बैठे हैं। H G के बाईं ओर है से तीसरा स्थान पर बैठा है। E और I J के पड़ोसी हैं। H के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है, समझ गया क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट है, चलिए बनाते हैं। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। चलिए 2 2 4 6 लोग हो गए, एक और जोड़ लीजिए, 7 लोग हैं। ये हमारा क्या हो गया, गोल मेज हो गया। सबका मुंह केंद्र की तरफ है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबका मुंह केंद्र की तरफ है। चलिए अब बनाना शुरू कीजिए। देखिए पहले भी कहते हैं, इसमें बहुत लोग कहते हैं बहुत समस्या होती है, कोई समस्या नहीं होती। देखिए क्या दिया, F और I G के ठीक दाएं बाएं हैं, मतलब ये कि F G I का एग्जैक्ट पोजीशन दे दिया। अब देखिए आगे हमको F या G या I के ही संदर्भ में कोई अगला इक्वेशन खोजना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन H और G के संदर्भ में दिया है, उसके बाद E और I के संदर्भ में दिया हुआ है, तो हमारा एग्जैक्ट हो जाएगा, कोई इसमें बहुत इशू नहीं है। 8 लोग होता है, 10 लोग होता है तो उसमें थोड़ा इशू होता है। क्या बोला है, देखिए पहला लाइन यहाँ से देखिए, F और I क्रमशः G के, तो G को बैठा लीजिए, G के बाएं और दाएं बैठे हैं। बाएं, अच्छा बाएं दाएं समझ लीजिए, इधर क्या होगा, दाहिना होगा और इधर बायां होगा। ऊपर से जब करेंगे तो इधर क्या होगा, बायां होगा और इधर दाहिना होगा, समझ गए। तो देखिए क्या बोला है, जी के बाईं और दाईं और क्रमशः बैठे हैं। कौन बैठा है, जी के ठीक बाईं, बाईं कौन, पहला, बाएं कौन बैठा है, ई, यानी बायां इधर होगा तो इधर ई बैठा है। उसके बाद आई, दाहिनी तरफ कौन बैठा है, आई बैठा है। 1 2 हो गया ये। उसका देखिए एच जी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, जी के बाईं ओर, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, यच बैठा है बाईं ओर, समझ गया। यहाँ हो गया, बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई और आई जे के पड़ोसी हैं। ई और आई देखिए है, लेकिन आई की इस साइड कोई जगह नहीं है, यानी जे यहाँ बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई का पड़ोसी हो गया, लेकिन ई का भी पड़ोसी, तो एक स्थान और बच रहा है, यानी यहाँ ई बैठा देते हैं। इतना हो गया। एक लोग और बचा है, एक लोग इसमें से देखिए कौन बचा है, ई हो गया, यफ, यफ कहाँ गया, अच्छा यहाँ यफ है, सॉरी यहाँ यफ है, मुझे कह रहे 2 ही कैसे हो गया, यहाँ कौन है, यफ है, ठीक है। ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे बचा है, जे हो गया और के बचा है, के को यहाँ बैठा दीजिए। सब हो गया, सारा इक्वेशन पूरा जैसे बोला था वैसे हो गया सब। साफ साफ देखिए, अब साफ दिख रहा है, ऐसे ही हो गया। पूछा गया यच के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है, यच कहाँ है, ये यहाँ है। इसका दाहिनी तरफ किधर होगा, देखिए इसका दाहिनी तरफ इधर होगा। दाहिनी तरफ निकटतम कौन है, के है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, दाहिनी तरफ उसके कौन है, के है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अच्छा अगला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट सही है। 5 मित्र विष्णु, चिराग, रैना, काव्या और सुरभि एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं। देखिए सारे क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं हमें लगता है 70% 80% वो केंद्र की तरफ मुँह करके ही आते हैं। जब आप सीजीएल लेवल में जाएंगे या बैंक में जाएंगे, बैंक लेवल की तैयारी करेंगे, तो उसमें आता है कि केंद्र के बाहर की तरफ मुँह है, या तो फिर कुछ अंदर है कुछ बाहर। ये सबसे टफ क्वेश्चन होता है, कुछ अंदर है कुछ बाहर है, समझिए। चलिए क्या है, सूर्य वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुँह करके इस प्रकार बैठे हैं कि विष्णु काव्या के ठीक दाएं हैं, चिराग काव्या के बाएं तीसरे स्थान पर है। ये हम ऐसे नहीं पढ़ रहे, देखिए जब आप पढ़िए ना, तो देखिए विष्णु काव्या के बारे में दे दिया, आगे देखिए फिर काव्या के बारे में दिया है। उसका देखिए सुरभि चिराग, चिराग देखिए यहाँ दिया था, सुरभि चिराग के निकट नहीं है, काव्या के बाईं ओर कौन है। तो हम पहले लाइन से ही क्या कर सकते हैं, इसको शुरू कर सकते हैं। चलिए क्या दिया है, कितने हैं, 5 हैं,
5 हो गए, 5 हो गए। अब देखिए यहाँ से देखिए, इस प्रकार बैठे हैं कि विष्णु काव्या के ठीक दाएं हैं, तो काव्या को यहाँ बैठा लीजिए, ठीक है। इसके दाईं तरफ कौन है, कौन है, विष्णु है, कौन है, विष्णु है, ठीक दाएं तरफ। चिराग काव्या के बाएं से तीसरा है, काव्या के बाएं, यानी बायां किधर होगा, इधर होगा, अभी बताए थे। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। यहाँ कौन है, यहाँ चिराग है, यहाँ चिराग है, ठीक। सुरभि चिराग के निकट नहीं है, चिराग कहाँ, इसके निकट है, नहीं यहाँ पर या यहाँ पर नहीं हो सकती, यहाँ पहले से, तो यहाँ सुरभि कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। एक लोग और बच रहा है, कौन, रैना, RAI। अब क्या पूछा है, काव्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, काव्या यहाँ है, इसके बाईं ओर मतलब इस दिशा में दूसरे स्थान, पहले स्थान पे कौन है, सुरभि है, दूसरे स्थान पे रैना है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो हमारी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा डायरेक्शन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमको पढ़ने और बनाने में थोड़ा इजी हो। अपने घर से शुरू करने के बाद नरेश पूर्व की ओर कुछ मीटर की दूरी तय करता है। चलिए वहां से, चलिए पूछा क्या है, दूरी पूछा है, बात समझ गया। अच्छा, कुछ यहाँ जो कुछ दिया है, देखिए पूर्व में कितनी दूरी चलता है, नहीं जो कुछ चल रहा है यही पूछा है। तो अपने घर से, यानी घर उसका मान लेते हैं यहाँ है। डायरेक्शन आपके लिए आपको हम पहले हाईलाइट कर लिए थे, क्या, उत्तर दिशा में सी पेपर सी 2 मान लीजिए, गर्मी बहुत है भाई। चलिए इसका घर कहाँ है, यहाँ है। नरेश कुछ दूरी पूर्व में चलता है, चलिए यहाँ से पूर्व में कुछ दूरी मान लेते, चल दिया, यहाँ पहुँच गया, ये दूरी क्या होगी, x हो गई। फिर वहाँ से कहाँ मुड़ रहा है, वह दाईं तरफ मुड़ता है। अगर उसका पूरब में तो उसकी दाईं तरफ कौन सा होगा, दाईं तरफ मुंह है, सॉरी पूरब में मुंह है तो उसकी दाईं तरफ क्या होगा, दक्षिण होगा, दक्षिण मतलब नीचे। और 80 मीटर चल रहा है, 80 मीटर आया, चलिए 80 मीटर आता है। उसके बाद क्या है, 80 मीटर आता है, फिर कहाँ गया, 80 मीटर दूरी तय करता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए दक्षिण की तरफ मुंह है, ठीक है, आपके बाईं तरफ क्या होगा, बाईं तरफ वापस क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। और कितना गया, 20 मीटर गया, सॉरी ये 20 है, यानी 20 मीटर गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसका मुंह इस डायरेक्शन में है, कहाँ 20 मीटर हो गया। अंत में वह फिर दाएं ओर मुड़ता है और अस्पताल तक पहुंचने के लिए 40 मीटर, यहाँ से फिर दाहिनी तरफ मुड़ रहा है, यानी इस तरफ, और 40 मीटर जाता है और यहाँ अस्पताल पहुंच गया है। क्या बोल रहा है, तो उसके घर से अस्पताल की हवाई दूरी मतलब न्यूनतम दूरी को हवाई दूरी बोलते हैं। तो ये देखिए हमारा एक इमेजिनरी त्रिभुज बन रहा है, देखिए यहाँ से, ये देखिए ये यहाँ से इसको सीधा मिलाएं, एक त्रिभुज बन रहा है और ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय से लगेगा। तो ये हमारा त्रिभुज बन गया। इसको यहाँ साफ साफ बना ले तो देखिएगा ऐसे कुछ होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा, ठीक है। चलिए ये x है, x और 20 है यहाँ पर, ये टोटल दूरी यहाँ x है और ये 20 है और ये 80 है और ये 40 है, तो ये कितना हो गया 120। और ये कितना हो गया, कहाँ है ये, हाँ इसको भी x ही मान लीजिए, पूरा x मान लीजिए, बाद में जितना आएगा उसमें 20 घटा देंगे। और ये कितना है 130, 10 कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद है, इसको 13 इसको 20 ले लीजिए, जो भी आएगा उसमें 0 बढ़ा लीजिएगा, हो जाएगा। देखिए क्या है इसमें चलिए कर देते क्या है, 13 नहीं 13 का स्क्वायर यही होगा माइनस 12 का स्क्वायर बराबर, इसको अंडर रूट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, कहाँ गया वो x आ जाएगा, यहीं आएगा। तो देखिए 169 में से 144, 169 में से 144 घट गया, कितना आ गया 25 आ गया, 25 मतलब 5, ठीक है, 5 बराबर x। हमने 10 कॉमन ले लिया था तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, सॉरी टोटल x मतलब सॉरी इसको y मान लेते हैं, यहाँ से पूरी डिस्टेंस y मान लेते हैं, ये y बराबर है, तो y बराबर कितना आ गया 50 आ गया। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 50 में से 20 घटा दीजिए, 20 चला था तो 50 में से 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा देखिए सीधा सीधा 30 आ जाएगा, समझ गए।
ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 मीटर, यानी वो शुरू में कितना चला था? 30 मीटर पूरब की तरफ चला था, यही हमसे पूछा था। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए मैथ और रीजनिंग के कॉमन क्वेश्चन है। 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3 और 4 दिया है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3 और 4 दिया है, और उसके बाद देखिए क्या दिया है, और फिर दूसरी और तीसरी का अनुपात, यानी ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, यहाँ तीसरी मान लेते हैं। दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:6 दिया है। हो गया पूरा है, तीनों संख्याओं में अनुपात निकाल लीजिए। देखिए जब अनुपात अलग अलग दिया तो ऐसे कीजिए, 5 का गुणा इनमें कर लीजिए, 4 का गुणा इसमें कर लीजिए। तो 5 का गुणा इसमें करेंगे 5 ताई 15, 5 चौक के 20, और 4 का गुणा इसमें कर लीजिए, 4 छंग 24। तो मतलब तीनों संख्याओं में अनुपात कितना है? 15, 20, 24 का है। अब पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 11, 25 है। पहली और तीसरी में अंतर देखिए कितना है? 15, 24 में से घटा दीजिए, अंतर कितना है? 9 का। तो 9 बराबर क्या दिया है? देखिए 9 बराबर 1125 दिया है। भाग दे देंगे तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? 9 एकम 9, 9 2 11, 9 22, 9 दूनी 18, और 9 पचे 9 18 4 22, और 9 पचे 45। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 125। पूछा हमसे क्या है? दूसरी और तीसरी संख्या औसत। अच्छा, तो इनका औसत ज्ञात कीजिए, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत। तो दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ लीजिए। दूसरी और तीसरी संख्या क्या हो गया? 44। औसत मतलब 44/2। औसत कितना आ गया इनका? 22। 22 बराबर पूछा है, तो देखिए इसको हटाइए, इसको मिटाइए। समझ में आ गया इतना? इसको मिटाइए। अब देखिए 1 बराबर 1 2 5, तो पूछा कितना है? 22 बराबर पूछा है। 1 2 5 में 22 का गुणा कर दीजिए, 22 पंजे 110 हो जाएगा। 110 का 0, 22 दूनी 44, और 44 में 11 जुड़ जाएगा, 55 की 5 हासिल लगा 5, 22 एक कम 22, 22 5 27। कितना आ गया? 2750। ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? जिसको नहीं समझ आ रहा एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत इजी वे में बताएं इसको। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखिए, पासे से हमारा अगला क्वेश्चन है। समझ गए? अगला क्वेश्चन हमारा पासे से है। उस बॉक्स का चयन कीजिए तो दी हुई सीट को अंदर से मोड़कर बनाया जा सके, रेखाओं के अंदर से मोड़कर बनाया जा सके। ठीक है, तो ऐसे पासे में हमको पहले बताए थे क्या? इंक लीजिए रेड। ठीक है, देखिए क्या है, इसका अपोजिट ये होता है। ठीक है, मोड़ेंगे तो इसका अपोजिट ये आएगा, इसका अपोजिट ये होता है, और इसका अपोजिट ये, यानी 6 बराबर 6 किस और 1, और 3 का 5। ठीक है, 3 का 5 और 2 का क्या था? 4। अंक मिल गया। ये चीज़ें एक साथ नहीं आनी चाहिए, 6 के साथ 1 नहीं आना चाहिए, 3 के साथ 5 नहीं आना चाहिए, 2 के साथ 4 नहीं आना चाहिए। ऐसा किस में है? देखिए 6 के साथ 1 में इसमें नहीं आया है, 4 के साथ 3 इसमें नहीं आया है, और 3 के साथ 5 इसमें नहीं आया। मतलब ये बनाया जा सकता है। इसको देखिए 4 के साथ 2 आ गया, ये नहीं बनाया जा सकता। 4 के साथ 2 आ गया, और 1 के साथ 6 नहीं आया, 2 के साथ 3, 3 के साथ 5 नहीं आया। सही, ये बनाया जा सकता है। यहाँ देखिए 5 के साथ 4, अच्छा सही, कोई 3 के साथ 5 नहीं आना चाहिए, 3 के साथ 5 आ गया है। ये देखिए ये नहीं बनाया जा सकता। ये पहला ए और सी हमारा बनाया जा सकता है। ऑप्शन में देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा देखिए, ए और सी हमारा बनाया जा सकता है। समझ गए? ये क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। अगला देखिए हमारा कथन और निष्कर्ष से। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है, तो कथनों को ध्यान से पढ़िए, उसी के हिसाब से निर्णय लीजिए। क्या है देखिए कथन, देखिए कथन के बारे में आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट हमें लगता है आप लोगों का कुछ क्लियर हो गया होगा। थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। कुछ एलिफेंट चिंपांजी, अच्छा कुछ पहला देखिए कुछ चिंपांजी टाइगर है। चलिए चिंपांजी मतलब मंकी मान लेते हैं। कुछ मंकी क्या है? कुछ मंकी क्या है? टाइगर है। चलिए कुछ एलिफेंट चिंपांजी हैं, मतलब कुछ एलिफेंट क्या है? मंकी है। ठीक है,
अब ये यही हो गया हमारा। इसमें पूछा गया है पहला निष्कर्ष, कुछ एलिफेंट टाइगर हैं, एलिफेंट और टाइगर के बारे में निष्कर्ष में कुछ कहा है? नहीं कहा है, तो अपनी तरफ से कुछ भी मत कीजिए, तो ये गलत हो जाएगा। कांस्टेबल के देखिए, कांस्टेबल के लेवल के हिसाब से ये सीधे गलत है। अगर सीजीएल वगैरह बैंक वगैरह हम देखेंगे तो अभी इसको या फिर सीएचएसएल में भी शायद या में आता है, अगर या में आएगा तो इसको रोके रहिए। अगर सामने क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर या में हो सकता है कुछ चिंपांजी एलिफेंट है, कुछ चिंपांजी एलिफेंट है। देखिए ये वाला हिस्सा, कुछ चिंपांजी क्या है, एलिफेंट है, एकदम सही है। यानी दूसरा निष्कर्ष हमारा एकदम सही है, तब पहला सीधे सीधे गलत हो गया। यानी क्या है, निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऊर्जा, अच्छा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म का चयन कीजिए। ऊर्जा का संबंध वाट से है, ऊर्जा का संबंध वाट से है, ऊर्जा का संबंध वाट से है, तो आगे पूछा है इसी हिसाब से कौन सा विकल्प सही है। दाब का संबंध, देखिए दाब का संबंध होता है, अगर फिजिक्स पढ़े होंगे, दाब का संबंध किससे होता है, पास्कल से होता है। ठीक है, यहाँ देखिए दाब का संबंध पास्कल से होता है। बल का न्यूटन याद होगा आपको, और प्रतिरोध का ओम होता है, ओम होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, इसका सिंबल ये होता है। और कार्य का जूल एकदम सही है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसी के हिसाब से है, ऊर्जा का मात्रक वाट होता है तो कार्य का मात्रक जूल होता है, बाकी सब इनकरेक्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है हमारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से है। NPBG को क्या लिख रहा है, OQCH लिख रहा है। N का कोडिंग क्या होता है, 14, P का 16, B का 2 और G का 7। कोडिंग क्या हो गया, यहाँ देखिए, इसका O का 15, Q का 17 और C का 3 और H का 8। कर क्या रहा है, कॉन्सेप्ट को समझिए, कर क्या रहा है। 14 से 15 हुआ नहीं, 1 बढ़ा, 16 से 17 हुआ यानी यहाँ 1 बढ़ा, 2 से 3 हुआ यानी यहाँ भी 1 बढ़ा, और 7 से 8 हुआ यहाँ भी 1 बढ़ा। सीधे सीधे क्या बढ़ा रहा है, 1 बढ़ा रहा है। तो देखिए अगर आपको याद होगा तो ए से 1 बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा, एकदम इजी वे में, ए से 1 बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा देखिए सीधे सीधे ए से 1 बढ़ा देंगे बी हो जाएगा। जे के बाद के आता है और ओ के बाद पी आता है और टी के बाद यू आता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी के पी यू। कहीं है बी के पी, ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया, बी के पी यू। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्या है, 101 है, इसका संबंध किससे है, 10201 से है। तो 107 का संबंध पूछा है किससे है, तो देखिए ये क्या है, ये स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर पूछा है। तो 107 का स्क्वायर कीजिए, 107 मल्टीप्लाई बाई 107 कर लीजिए, 7 7 49, 4 9 यहाँ पूरा आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, बचा 0, एक 0 यहाँ रख लीजिए, बाकी 701। ठीक, 49 पूरा आ जाएगा, 7 7 14, 4 1 1, 7 7 14 1, चलो 11 44 9, यानी क्या आ जाएगा, 11 44 9 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 11 44 9 किसका, 107 का स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई किए यार, मल्टीप्लाई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से करके दिखा देते हैं, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किए क्या है, देखिए 107 मल्टीप्लाई बाई 107। ठीक है, 7 7 49 कि 9 यही होगा ना, 7 0 0 मतलब 4 फिर आ जाएगा, 7 1 कम 7 यही किए थे। 0 कब करेंगे तो कोई मतलब नहीं, ये यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ, अगला इकाई अंक यहाँ से लिखेंगे तो मतलब यहाँ 0 लिख दीजिए, इसके बाद ये 1 से गुणा कर दीजिए, यानी 7 यहाँ लिख दीजिए, 1 से गुणा करेंगे वहीं आएगा। देखिए यहाँ क्या आएगा, 9 4 जो करते हो, 7 7 14 की 4, और यहाँ 0 है तो यहाँ 14 मतलब 14 लिख दिया जाएगा, और 1 यहीं आ गया, 11 44 9। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट। चलिए ठीक है, आई होप, चलिए क्वेश्चन समझ में आया आपको। अगर समझ में आया है भाई, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर इतनी देर तक हमारे क्वेश्चन पे बने हुए हैं, मतलब चीज़ें आपको समझ में आ रही है, अगर आपको समझ में आ रही है तो भाई रिक्वेस्ट है आपसे इतना ही कि बस सब्सक्राइब कीजिए, बाकी स्वेच्छा आपकी, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और बाकी कोई चीज़ें हो तो कमेंट कीजिए। बाकी हम आपके साथ बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए, यही उम्मीद करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आप तैयारी करते रहेंगे। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।